नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। पिछले कई दिनों से वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक विरोध कर रहा था। विपक्ष के अलावा तमाम मुस्लिम संगठनों ने भी इस बिल के विरोध में कई तरह के प्रदर्शन किए और कहा कि ये बिल सरकार मुसलमानों के हक की जमीन को छीनने के लिए ला रही है। तो वहीं विपक्ष का आरोप था कि वक्फ की जमीन से सरकार मुसलमानों की दान की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। वहीं सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ की जमीन और अरबों रुपए की संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और उसका गरीब और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के कल्याण में इस्तेमाल के लिए इस विधेयक को कानूनी शक्ल देना जरूरी है। यानी कि सरकार बार बार कहना चाहती है कि ये बिल मुसलमानों के हित में है और बीजेपी का ये कहना है कि इस मामले को लेकर विपक्ष जानबूझकर अपनी वोटों की राजनीति को लेकर मुसलमानों में गलत धारणाएं पैदा कर रहा है कि बीजेपी ये बिल मुसलमानों के खिलाफ ला रही है। हालांकि विपक्ष के इन तमाम दलीलों और आरोपों के बाद भी वक्फ बिल पर पीएम मोदी की सरकार को जिसकी उम्मीद थी वो पहला कदम पूरा हो गया है। विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल आसानी से पास हो गया है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 10 घंटे से भी अधिक समय तक चर्चा हुई। लोकसभा में बुधवार को दिन के 12 बजे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, जिसके बाद रात करीब 2 बजे तक चर्चा के बाद वक्फ बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। बता दें कि भले ही वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया हो, लेकिन अब सरकार को राज्यसभा से आस है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्फ बिल की राह क्या राज्यसभा में लोकसभा जितनी आसान है, क्योंकि राज्यसभा में नंबर गेम बड़ा खेल कर सकता है। तो चलिए इस पूरे नंबर गेम को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में सरकार के लिए ये बिल पास करना कितना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लोकसभा में वक्फ बिल पर आखिर क्या हुआ। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक 2025 बीते कल लोकसभा में पारित हो गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को विधेयक सदन में पेश किया और चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है। वक्फ विधेयक को 288 के मुकाबले 232 मतों से सदन की मंजूरी मिल गई है। इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की बैठक रात लगभग 2 बजे तक चली। इसके अलावा मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 का निरसन करने वाला मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 भी सदन में ध्वनि मत से पारित हो गया है। जहां चर्चा के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार के लिए जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव रखा तो विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मत विभाजन की मांग की, जिसके बाद वक्फ बिल के पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। हालांकि लॉबी क्लियर करने के बाद कई सदस्यों को सदन में दाखिल होने देने को लेकर भी विवाद हुआ। इस दौरान आपको बता दें कि जिस समय विधेयक पर मतदान हो रहा था उस वक्त सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थे। हालांकि लंबी बहस के बाद देर रात लोकसभा में ये बिल पास हो गया, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने इस बिल को काला बिल बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होने पर कहा कि रात की कालिमा के साथ एक काला बिल पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सभी धर्मों के लिए। संपत्ति तो हिंदुओं के पास भी है, सिखों के पास भी है या तमाम ऐसे धर्मों और संस्थाओं के पास है, तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीन ली जाएगी? आगे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आज राज्यसभा में बिल पास होने को लेकर कहा कि हम पूरी ताकत के साथ इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि इस बिल को लेकर सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है। जबकि कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने कहा कि संविधान को रौंदा जा रहा है। ये दुखद है कि सांसदों की संख्या के आधार पर चीजें चल रही हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अदालत जाएंगे। तो वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने पर आप सांसद संजय सिंह ने इस बिल को भारत के संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि हमने इस बिल का जेपीसी में भी विरोध किया, कल लोकसभा में भी विरोध दर्ज करवाया और आज जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो यहाँ पर भी विरोध करेंगे। ये बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। जब बाबा साहेब अंबेडकर और भारत के संविधान को ही नहीं माना जा रहा तो वास्तव में देश में लड़ाई झगड़े और विवाद खड़े करने के उद्देश्य से ये बिल लाया गया है। ये बिल धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की शुरुआत है। एक और जहां विपक्ष इस बिल को काला कानून बताते हुए कह रहा है कि देश में लड़ाई झगड़े और विवाद खड़े करने के उद्देश्य से बिल लाया जा रहा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि
कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है तो उनके यानी कि विपक्ष के लिए वो दिन काला दिन हो जाता है। झूठ बोलना, गलत नैरेटिव सेट करना और लोगों में डर की स्थिति पैदा करना विपक्ष की बस यही भूमिका रह गई है। प्रणाली को यदि मजबूत बनाया जा रहा है या सशक्त बनाया जा रहा है, महिलाओं के अनुकूल बनाया जा रहा है, तो उन्हें यानी कि विपक्ष को चिंता क्यों हो रही है? अगर कांग्रेस को इस विषय की इतनी ही चिंता थी तो कल विपक्ष के नेता सदन में खुद इस पर बोलते, लेकिन जब चर्चा हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष खुद सदन से गायब थे। विपक्ष ने आज तक किसी भी मुद्दे पर तथ्यों के साथ बात नहीं की है। तो वहीं भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विपक्ष को हर विषय पर राजनीति करना है, इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं है। जबकि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर देश को बधाई, गरीब, मुस्लिम, विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और उसके हित में काम शुरू होगा। राज्यसभा में भी अधिनियम पारित होकर कानून बनेगा। आगे तरुण चुघ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम समाज के लोगों के बीच भ्रम पैदा करने का, नकली डर पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये विधेयक वक्फ में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत थी। यह संख्या लोकसभा में तो पीएम मोदी की सरकार के पास थी, यानी कि एनडीए के पास थी, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सांसद हैं और सहयोगी दलों जैसे कि जेडीयू, टीडीपी, एलजेपीआर और अन्य दलों को मिलाकर कुल 293 सांसद हैं। इस तरह से एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत से 21 सांसदों की संख्या अधिक थी। इस तरह लोकसभा से तो ये बिल आसानी से पास हो गया, लेकिन पीएम मोदी की सरकार की वक्फ बिल पर असली परीक्षा राज्यसभा में होने वाली है। राज्यसभा में पीएम मोदी की सरकार को वक्फ बिल पास कराना इतना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह है कि पीएम मोदी की सरकार के पास यानी कि एनडीए के पास राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है। राज्यसभा की कुल 245 सीटें हैं, जिसमें से 237 प्रभावी हैं, 8 सीट अभी खाली हैं और बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत है, जिसमें से एनडीए के पास राज्यसभा में अभी 112 सांसद हैं। ऐसे में उसे मनोनीत और निर्दलीय का सहारा लेना होगा। दरअसल राज्यसभा में एनडीए में शामिल बीजेपी के पास 96, सहयोगी दलों के कुल 16 और 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय के समर्थन से कुल 119 के नंबर तक यह आंकड़ा पहुंच पाता है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी भी है। जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस के 27, टीएमसी के 13, सपा के 10, डीएमके के 10 और अन्य 25 सांसद शामिल हैं, जो कि बहुमत से 34 कम है। हालांकि तुलना करके देखें तो विपक्ष के मुकाबले राज्यसभा में भी एनडीए की स्थिति मजबूत है। ये मजबूती वक्फ बिल को पास करने में सक्षम करती है। अगर कुछ नया खेल नहीं होता है तो राज्यसभा से भी वक्फ बिल पर मुहर लग सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुमत का आंकड़ा 119 है और एनडीए के पास सिर्फ 112 सांसद हैं। ऐसे में एनडीए को 7 और सांसदों का समर्थन चाहिए, यानी कि अगर 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसद ने एनडीए का इस बिल को लेकर समर्थन नहीं किया तो लोकसभा में तो ये बिल आसानी से संख्या बल के आधार पर पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल रुक सकता है। फिलहाल राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा जारी है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सांसदों का समर्थन एनडीए को इस बिल को लेकर मिलता है, या फिर जिस तरह से विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है, विपक्ष इसे लेकर अपना कोई प्लान तैयार कर चुका है, जिससे राज्यसभा में एनडीए वक्फ संशोधन बिल पास ना करा सके। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।